बेदारी यानी कि एक रिवाइवल का मैसेज आपके सामने प्रभु ने मुझे दिया है, जो बहुत ही प्रकाशन से भरा प्रभु ने मेरे दिल में दे वो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो उसके लिए जो फाउंडेशनल वचन है, जो नींव का वचन है, जो मुख्य वचन है जिसके आधार पे मैं प्रचार करूंगा, वो वचन प्रेज गॉड जीसस। इसके बाद हम थोड़ी देर प्रार्थना भी करेंगे। आज क्या करेंगे, हम सब मिलके थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर का सामर्थ्य को, अभिषेक को हम जीवन में निमंत्रित करेंगे। संदेश के बाद थोड़ा समय उसके लिए हम देने जा रहे हैं, ऐसा प्रभु मुझे बता रहा है। इसीलिए प्रेज गॉड, आप सब लोग तैयार रहिए। हमें उसी में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छुएगा और परमेश्वर आशीष करेगा। तो वो जो वचन, जो फाउंडेशनल वचन है, वो लूक सुसमाचार 19 अध्याय और 40वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। 19 अध्याय 40वां वचन, जो हमारा एक मुख्य वचन है, जिसके ऊपर मैं आपको प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रचार करने जा रहा हूँ। ओके, मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूक सुसमाचार 19 का 40। उसने उत्तर दिया, यानी कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो आइए हम आप इस वचन के आधार पे प्रचार करने से पहले हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे और एक वाक्य में प्रार्थना करेंगे। पिता खुदावंद अब्राहम, यूसुफ, याकूब के परमेश्वर, तेरा इकलौता बेटा यीशु मसीह के नाम से आज इस समय में हम तेरे पास आते खुदावंद जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें आज तक संभाला, हमारी जरूरतें पूरी की प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहोवा पिता, हमसे प्यार किया, प्रेम किया, दया किया, करुणा की, हमें आज तक जिंदा रखा। हमारे सारे प्रार्थना को तूने जवाब दिया। हमारी परेशानी, दुख में, कष्ट में तू खड़ा रहा। यीशु मसीह के नाम से पिता, आज इस सुबह के मंच पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को प्रभु तेरे दासों को, दासियों को तेरे हाथ में देते हुए आज का सुबह का जो प्रभु भक्ति है, प्रार्थना है, उसको आशीष कर। जो वचन प्रभु आज पढ़ा है, उस वचन में से बात करने के लिए हमें प्रकाशन दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। चारों तरफ ठंड फैली है, ठंड के मारे प्रभु लोग परेशान हैं। उन सारे लोगों में आत्मा की ऊर्जा भर, आत्मा की आग भर, पवित्र आत्मा की प्रभु ऊर्जा भर, पवित्र आत्मा की गर्मी भर, ताकि प्रभु आत्मा में प्रज्वलित गर्म हो जाए, उष्ण हो जाए। हालेलुया। और तेरी सेवकाई करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन, आमीन। क्या वचन हमारे पास आया, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अभी इसमें से बहुत सारे प्रकाशन की बातें प्रभु आपके सामने रखेगा और मेरे दिल में यह संदेश दिया है, तो मैं आपके सामने जरूर इसका रहस्य उजागर करूंगा। प्रेज गॉड। इससे पहले कि मैं आपको इसमें से चंद बातें कहूं, इसका बैकग्राउंड सुनेंगे, हम इसका बैकग्राउंड सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस को ये यीशु मसीह क्यों कहा, किस लोगों को यीशु मसीह ने कहा, वो मैं आपके लिए कहूंगा। यीशु मसीह का जन्म का दिन, जन्म का उत्सव, क्रिसमस का उत्सव नजदीक आ रहा है, तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में, क्रिसमस के बारे में प्रचार करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग कहेंगे। लेकिन ये वचन आपके सामने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दिल में दिया है, तो मैं आज आपके सामने ये प्रचार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 28 वचन से पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नाम के पहाड़ पर बेतफगे और बेतानिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहने भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचती एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो वह यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था, उनसे कहा था, वैसा ही पाया। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, ये बच्चों को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस
बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चोलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल पे महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु मसीह ने कहा, ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप लोग मेरे साथ है क्या? एक मंजर, एक 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 अनुभव, एक मंजर, एक ऐसा अनुभव वहां पे हमें नजर आ रहा है। एक एक दर्शन वहां पे नजर आ रहा है, एक घटना हमें नजर आ रही है। कौन सी घटना नजर आ रही है? हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसका मतलब क्या है कि यरूशलेम में जो दरवाजे थे, वो गेट थे, उसपे का एक दरवाजा जो था, जो बेथानी के सामने था, ढलान पे था, दक्षिण की ओर था, वो जो दरवाजा था यरूशलेम का हमेशा बंद रहता था। बड़ा दरवाजा बोलते उसको, हमेशा बंद रहता था। वो दरवाजा कब खोलते थे? जब कोई नया राजा बनके यरूशलेम में आएगा। जब कोई नई राजा बनेगा, नया राजा बनेगा, जब वो नया राजा बनेगा और वो राजा बन के जब यरूशलेम में प्रवेश करेगा तो उस राजा के लिए ये सबसे बड़ा दरवाजा जो बंद रहता है हमेशा के लिए, वो खोलते थे। और वो दरवाजा के बाद उस दरवाजे में से, उस गेट में से वो यरूशलेम में प्रवेश करता था। और लोग फिर क्या करते थे? उसका स्वागत बड़े जोर जोर से करते थे। और उसका स्वागत करने के लिए वो अपने वस्त्र को उसके सामने डालते थे। उस जमाने में वस्त्र निकाल के किसी के पैरों के नीचे डालना, हालेलुया, अशुभ माना जाता, या तो वो जायज नहीं था। वो इज्जत की बात थी, उनकी इज्जत की बात, उनकी गरिमा की बात थी। लेकिन जब राजा आ जाएगा तो वो राजा को इतना आदर सम्मान देते थे, अपने आप को उस राजा के सामने झुका देते थे। उसके आदर सम्मान के लिए अपने सारे इज्जत और गरिमा को उसके लिए न्यौछावर कर देते थे। उसके पैरों के नीचे अपने वस्त्र डालते थे और पेड़ों के डालियां लेके उसका स्वागत करते थे और उस राजा को यरूशलेम में लेके जुलूस के साथ लेके जाते थे कि वो राजा बन गया। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रकाशन है। प्रेस गॉड, राजाओं का राजा, हालेलुया। भजन संहिता भजन करता कहता है, प्रेस गॉड, ये शहर, ये यरूशलेम, तू अपने गेटों को, दरवाजों को ऊंचा कर, तेरा महिमा में राजा अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह राजाओं का राजा बन के, हालेलुया, उसने जो आश्चर्य कर्म किए थे, इधर लिखा है उसने जो आश्चर्य कर्म किए थे, उसको देख के उनको आनंद हुआ। क्योंकि कोई राजा ने आज तक ऐसे चमत्कार नहीं किए, कोई राजा ने इतने अच्छे बड़े बड़े काम नहीं किए। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा मरे हो को जिंदा किया, कुष्ठ रोगी को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दिए, गूंगे को बुलवाया, बहरों को कान दिए, लंगड़े को चलाया। ऐसे महान बड़े बड़े काम ये राजा ने किए। तो वो कहने लगे, ये तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और वो राजा बन के जब वो प्रवेश कर रहा है गधी के बच्चे के ऊपर, हालेलुया, तो वो दरवाजा उसके लिए खोलना चाहिए था। वो बेथानी के सामने था, ढलान के सामने ही था, वो दरवाजा उसके लिए खोलना चाहिए था। और उसके जो चोले थे, यहूदी थे, उनको मालूम हो गया, उसके बड़े बड़े काम देख के वो आनंदित हुए, कहने लगे, प्रेज द लॉर्ड, बड़े शब्द से कहने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज गॉड जीसस। खोलो दरवाजे इसके लिए, खोलो गेट, ऊंचे गेट करो, ऊंचे गेट करो। लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह के लिए दरवाजा नहीं खोला। प्रेज गॉड जीसस। और फरीसी कहने लगे, इसको कहो तुम्हारे चेलों को डांटे, चुप रहे।
मैं मेरे प्यारे बहनों फरीसी ऐसे क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो कबूल नहीं कर रहे। राजा यीशु मसीह राजा बन के आया है, वो हमारा राजा है, यरूशलेम का राजा है, यहूदियों का राजा बोल के वो कबूल नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। इसीलिए वो कह रहे कि इस राजे का आदर सम्मान मत करो, ये राजा नहीं है, चिल्लाओ मत। यीशु मसीह बोला ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी हमने ये वचन सुना है, आपने भी सुना होगा, लेकिन पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या सचमुच पत्थर चिल्ला उठेंगे? क्या सचमुच पत्थर चिल्ला उठेंगे? क्या सचमुच पत्थर चिल्लाते हैं? ये बातें उजागर करने के लिए मैं आपके सामने यह संदेश लेके आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह संदेश के द्वारा प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। एक सवाल है कि उस जमाने में ऊंट था, घोड़ा था, घोड़ी थी, बैल था, अलग अलग जानवर थे, गधी के बच्चा ही क्यों यीशु मसीह ने चुना? प्रेज गॉड जीसस। ये एक सवाल आपके सामने, मेरे सामने आएगा ना। ये सवाल मैं खुद खड़ा कर रहा हूँ कि घोड़ा था, घोड़ी थी, ऊंट था, उस समय में हाथी भी था, शायद बकरी थी, उस समय बकरा था, मेंढा था, और भी बहुत सारे जानवर वहां पे थे। तो यीशु मसीह गधी के ही बच्चे के ऊपर बैठने के लिए क्यों चेलों को बताता है? प्रेज गॉड जीसस। इसका क्या रहस्य था? वो रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले सवाल है, क्या पत्थर चिल्ला उठे या उठेंगे? इसके बारे में मैं चंद प्रकाशन आपके सामने रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, उसी की महिमा गा रहे हैं, होशाना होशाना गा रहे हैं। हालेलुया, उद्धार करता है तू, तो राजाओं का राजा है, धन्य है वो राजा। ऐसे उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, घोषणा दे रहे हैं। फरीसी बोले इनको चुप कर दो। तभी यीशु मसीह बोला ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज गॉड। आइए हम अभी कुछ जाएंगे और कुछ प्रकाशन आपके सामने इस वचन के अनुसार आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। थोड़ा समय मेरे पास है, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हालेलुया। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, और वो वचन है मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय। मुझे लगता है कि 3 अध्याय और 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 3 अध्याय 9वां वचन। और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, आया ना, यीशु मसीह दुनिया में जब आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला आया, और उसने यीशु मसीह का रास्ता खोला, और वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता रहा। मेरे बाद आने वाला है, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, मैं तो एक रास्ता दिखाने वाला हूँ। बपतिस्मा कर यूहन्ना ने यीशु मसीह का आने का रास्ता तैयार किया, और वो चिल्लाता रहा रास्ता तैयार करो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, वो आ रहा है। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना चिल्लाता चिल्लाता फिर रहा था। तभी प्रेज द लॉर्ड क्या हो गया, वो सदुकी, फरीसी, ये सारे लोग जो थे बपतिस्मा करने यूहन्ना के पास आए। तब ये यूहन्ना चिल्ला के बोला, ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसीलिए का मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ये सदुकी, फरीसी, जितने भी वहां के धर्म पंडित थे, वो कहते थे, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है, हमेशा कहते थे। तभी यूहन्ना बपतिस्मा बोला
ये मत घमंड करो कि आप अब्राहम के संतान है, अब्राहम हमारा पिता है, ये मत कहो। वो कहता है मैं तुमको कहता हूँ, अगर परमेश्वर चाहेगा ना तो अब्राहम के लिए संतान बनाने के लिए पत्थरों में से क्या करेगा, संतान को उत्पन्न कर सकता है। इतनी घमंड मत करो, क्योंकि अब्राहम की संतान होना, अब्राहम का बच्चा होना, अब्राहम का बेटा बेटी होना, ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों मालूम है? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने सारे आशीष दिए थे, अब्राहम को सारे आशीष दिए थे, वही आशीष उसके संतानों को मिलने वाले थे, है ना। प्रेज गॉड जीसस। और ये कहते थे हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, विश्वासी को पिता बनाया, इजराइल का पिता बनाया, उसके हम संतान है तो हम आशीष पाए हुए परमेश्वर के वारिस हैं, ये वो कहते थे। तभी यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि अब्राहम के लिए परमेश्वर पत्थरों में से संतान उत्पन्न कर सकता है। आप क्या घमंड कर रहे हो? ये वचन सुनने के बाद मेरे दिल में एक प्रभु ने प्रकाशन दिया। उस अब्राहम के लिए कौन सी संतान पत्थरों में से परमेश्वर ने निर्माण की? मैं कहना चाहूंगा अब्राहम के लिए पत्थरों में से संतान पैदा की है। अगर यूहन्ना ने कहा है तो वैसा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। पत्थरों में से भी परमेश्वर ने अब्राहम के लिए संतान खड़ी कर दी है। जो लोग कहते थे ना हम अब्राहम की संतान है, वो फेल हो गए, वो फेल हो गए, अपने जीवन काल में हार गए। लेकिन ऐसे लोगों को उसने तैयार किया जो पत्थर थे, उस पत्थरों में से अब्राहम के लिए जीवित संतान पैदा की। यीशु मसीह बोलो पत्थर चिल्ला उठेंगे, वो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे तो उठ रहे हैं, वो पत्थर भी चिल्ला रहे हैं। वो कौन से पत्थर है आज मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। हालेलुया। ये प्रकाशन प्रभु ने मेरे दिल में दिया है। आमीन। एक पत्रस की किताब जाएंगे, एक पत्रस दूसरा अध्याय, एक पत्रस दूसरा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड जीसस, 5वां वचन। एक पत्रस दूसरा अध्याय 5वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। क्या वचन सुना है? तुम भी जीवित पत्थरों के समान, जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बन जाते हो। जीवन पाया हुआ पत्थर, जीवन पाया हुआ पत्थर, यानी के मेरे प्यारे बहन बहुत प्रकाशन प्रभु यहाँ पे आपके सामने उजागर करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जितने भी यीशु मसीह कौन है? 4 वचन में उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर का निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। कौन है? यीशु मसीह जीवित पत्थर है। और उस पत्थर के ऊपर विश्वास करने वाले, उस पत्थर के पास आने वाले, जीवित पत्थर के ऊपर विश्वास करने वाले, वो लोग भी जीवन पाए हुए पत्थर बन जाते हैं। प्रेज गॉड जीसस। जीवन पाए पत्थर बन जाते हैं। आमीन। आत्मिक जीवन पाए पत्थर बन जाते हैं। यानी कि जो है उसमें जीवन नहीं है, वो हालेलुया निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर जीवन मिला है और वो पत्थर बन गए। और पत्थर जो है चिल्ला उठे, जीवन पाया, और वो दूसरा कोई नहीं, वो दूसरे कोई नहीं। अब्राहम के लिए पत्थरों में से संतति निर्माण की है परमेश्वर ने, वो दूसरे कोई नहीं। वो कौन है मालूम है क्या? आप और मैं है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आप और मैं हैं, जीवन पाए पत्थर आज चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आत्मा से आराधना कर रहे हैं, आत्मा से भक्ति कर रहे हैं, आत्मा से परमेश्वर के सामने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए पत्थरों में से संति पैदा की, और जो पत्थर चिल्ला उठने वाले थे वो दूसरे कोई नहीं, हम लोग हैं। यहाँ पे पतरस कह रहा है आप ही जीवित पत्थर के समान आत्मिक पत्थर बन गए, आप और मैं। प्रेज गॉड। है क्या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रकाशन प्रभु हमें दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह सिर बोला पत्थर चिल्ला उठेंगे, और सचमुच चिल्ला उठ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे मेन लाइन चर्चेस वाले जो आत्मा से भरे नहीं और जो आत्मा को मानते नहीं, वो कहते परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, जोर जोर से चिल्लाना नहीं, जोर जोर से आराधना नहीं करनी, स्तुति नहीं करनी, शांति से बैठना है। ऐसे लोग जो कह रहे हैं ना,
वो लोग जो है अंधेरे में अभी तक है, अज्ञान में है। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेस गॉड। इसीलिए आज हम क्या है, जीवित पत्थर बन के, आत्मिक पत्थर बन के, हालेलुया, हम जोर जोर से आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, प्रभु के लिए चिल्लाते हैं, आवाज उठाते हैं, घोषणा करते हैं, क्योंकि एक दिन हम मरे हुए थे। एक दिन हम मरे हुए थे। प्रेस गॉड जीसस। अभी मैं आपके सामने और कुछ प्रकाशन लाना चाहूंगा, आपके सामने और कुछ प्रकाशन लाना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने ये वचन कहा कि आप जीवित आत्मिक पत्थर है ना। तो ये पत्थर, जो आत्मिक पत्थर का काम क्या है? आत्मिक पत्थर का काम है आत्मिक मंदिर बनाना, आत्मिक मंदिर बनाना। आगे देखो क्या कहा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बन जाते हो। आत्मिक घर यानी कि परमेश्वर के लिए जो मंदिर है, परमेश्वर का घर है, वो आत्मिक घर है। अभी वास्तविक घर नहीं, परमेश्वर के लिए वास्तविक घर नहीं, वो आत्मिक घर है, आत्मिक मंदिर है, और वो कलीसिया है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और एक प्रकाशन आपको सामने रखूंगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 22 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 22 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 22 वचन। आमीन। इसे लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो यहाँ पे ये कलीसिया के बारे में कह रहा है कि कलीसिया के बारे में वो कह रहा है कि तुम सब मिलके आत्मा में परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बन जाता है, परमेश्वर का एक घर बन जाता है। यानी कि सचमुच जो कलीसिया है, वो कलीसिया आत्मिक जीवन पाए हुए, आत्मिक जिंदा हुए, आत्मिक रूप से नया जीवन पाए हुए जो लोग हैं, वो जीवित पत्थर जैसे है, आत्मिक पत्थर जैसे, उन सबको मिला के परमेश्वर का आत्मिक मंदिर यानी कि कलीसिया बना है, जो परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का घर है। ये बाइबल हमें सिखा रही है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरे बात समझ में आ रहा है क्या आपको? हालेलुया। Yes, yes. प्रेज द लॉर्ड। बड़ा रेवलेशन है ना। देखिए, हम आत्मिक जीवन पाके, उद्धार पाके, पवित्र आत्मा पाके, हम आत्मिक जीवित पत्थर बन गए। तो हमें परमेश्वर ने उसके आत्मिक मंदिर जो है कलीसिया, उसको जोड़ दिया, और हमारी रचना हो रही है अभी। उसका जो मुख्य पत्थर है यीशु मसीह है, उसका नींव का पत्थर है यीशु मसीह है, प्रेरित है। उसके ऊपर हम क्या है, रचना कर रहे हैं, पवित्र मंदिर को बना रहे हैं, प्रभु के कलीसिया को बना रहे हैं। जब एक व्यक्ति सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाता है, जीवित पत्थर बन जाता है, उसको कलीसिया में जोड़ दिया जाता है। एक ही नहीं, और एक पत्थर जोड़ दिया, और एक पत्थर जोड़ दिया। ऐसा कर करके ये पवित्र मंदिर जो कलीसिया है, उसकी रचना चालू है, बांधने का काम चालू है। अभी तक कलीसिया का काम पूरा नहीं हुआ, आत्मिक मंदिर बांधने का काम पूरा नहीं हुआ। जब यीशु मसीह आएगा ना, ये काम बंद हो जाएगा। अभी तो आत्मिक पत्थरों को लाके आत्मिक मंदिर बनाने का काम चालू है। प्रेज गॉड जीसस। इसके जो अच्छे जो कर्मचारी है, यानी कि आत्मिक मंदिर बनाने के लिए कुछ तो भी कर्मचारी होने चाहिए, यानी कि बिल्डर यानी कि निर्माण करता होना चाहिए। तो वो कौन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 1 कोरिन्थी की पत्री 3 अध्याय। यहाँ पे कोई नए लोग होंगे, शायद उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। 1 कोरिन्थी की पत्री 3 अध्याय और 10वां वचन। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। राजमिस्त्री होने चाहिए जो इस आत्मिक मंदिर को बनाए और आत्मिक पत्थरों को उस मंदिर के ऊपर रखे। तो इसका मतलब कलीसिया यानी आत्मिक मंदिर का काम बांधने का काम चालू है, रचने का काम चालू है। नए नए जीवित पत्थर जो जीवन पाते हैं, उद्धार पाते हैं, आत्मा से भरते हैं, तो उनको लाके
आत्मिक मंदिर कलीसिया को जोड़ दिया जाता है। वो राजमिस्त्री, बुद्धिमान राजमिस्त्री कौन है? पौलुस है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज गॉड जीसस। ये जो पत्थर है उसका काम है, पत्थर जो है जीवित पत्थर, उसके द्वारा आत्मिक मंदिर बन रहा है। और उस आत्मिक मंदिर बनाने वाले राजमिस्त्री, जिसको हम पास्टर कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, वो राजमिस्त्री है जो आत्मिक पत्थरों को जीवित करके उनको आत्मिक मंदिर कलीसिया में बिठाते हैं। और मंदिर यानी कि आत्मिक कलीसिया की रचना हो रही है, वो काम चल रहा है अभी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन पत्रस जब लिख रहा है और यीशु मसीह के पत्थर चिल्ला उठेंगे, यूहन्ना कह रहा है कि अब्राहम के लिए पत्थरों में से संतति पैदा होगी, तो ये वचन सच हुआ। प्रेज गॉड। पत्रस कह रहा है कि आत्मिक जीवित पत्थर। तो ये जो संदेश पत्रस दे रहा था, उसने क्या किया है कि पुराने जमाने में जो जो पत्थर सुलेमान राजा ने अपने मंदिरों के लाए थे, उस मंदिर के निर्माण का उदाहरण ध्यान में रखे उसने आत्मिक मंदिर की बात कही है। पुराने जमाने सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर की रचना का काम देख के प्रेज द लॉर्ड, उसने नए नियम में जीवित पत्थर के बारे में, आत्मिक मंदिर के बारे में प्रचार किया है। तो मैं आपके सामने रखूंगा चंद बातें। हम जाएंगे एक राजा की किताब, हम जाएंगे एक राजा की किताब में जाएंगे, एक राजा की किताब 5वां अध्याय, मुझे लगता है 5वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 5वां अध्याय में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दाऊद राजा को इच्छा थी मैं परमेश्वर के मंदिर बनाऊं, लेकिन परमेश्वर कहा, भाई तूने बहुत खून बहाया है, तेरे हाथ से बहुत मर्डर हो गए हैं, तेरी तलवार लहू से लहूलुहान हो गई है, इसीलिए तू मेरे लिए क्या करेगा? मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि मेरा मंदिर पवित्र होना चाहिए। तेरा बेटा मेरे लिए क्या करेगा? मंदिर बनाएगा। और वो कौन था? सुलेमान राजा था। और सुलेमान राजा, देखो 5 अध्याय में सोर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे कि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ और दाऊद के जीवन पर हिराम उसका मित्र बना। सुलेमान ने हिराम के पास जो भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर के नाम का भवन इसलिए बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रु को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती। तो सुलेमान राजा जब ये मंदिर बना रहा था, तो मंदिर बनाने के लिए जो सामग्री यानी कि जो जो चीजें चाहिए थी, लकड़ी चाहिए थे, उसके बाद सोना चाहिए था, चांदी चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे, बहुत सारे उसको चाहिए थे। तो उसने हीराम राजा से बात की कि मुझे पत्थर भी चाहिए और मुझे लकड़ी भी चाहिए और मुझे सोना चांदी भी चाहिए। ये सब इकट्ठा करने के लिए सुलेमान राजा प्रयत्न कर रहा है। तो सुलेमान राजा को चाहिए तो क्या है? पत्थर चाहिए थे। नींव डालने के लिए सुलेमान राजा को पत्थर चाहिए थे। इसीलिए उसने हीराम राजा को पूछा। और फिर हम 17 वचन में जाएंगे, एक राजा 5 का 17 में जाएंगे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसीलिए खोद कर निकाल गए कि भवन का नींव गड़े हुए पत्थरों से डाली जाए। परमेश्वर का मंदिर, जो वास्तविक मंदिर भूमि में था, वो मंदिर बनाते वक्त सुलेमान राजा ने अनमोल पत्थर, बड़े बड़े अनमोल पत्थर उसके द्वारा मंदिर की नींव डालने के लिए उन्होंने बताया। 6 अध्याय 7 वचन में लिखा है, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या कोई किसी प्रकार के लोहे का औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा था। यानी कि सुलेमान राजा ने पर्वत के ऊपर, प्रेज गॉड जीसस, वहां पे लोगों को भेजा था। 70,000 हालेलुया ढोने वाले, 80,000 पत्थर निकालने वाले लोगों को लगाया था। और वो लोग क्या करते थे? वहीं पे उस खदान के ऊपर वो पत्थर जो है, जहां पे पड़े हुए थे पत्थर,
उस पत्थरों को निकालने के लिए, खोदने के लिए कुछ लोग लगाए थे। वो लोगों को खदान के उत्तर वहीं पे पत्थर खोद के, बड़े बड़े पत्थर खोद के वहीं पे उनको क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। जैसे ही पत्थर तैयार हो जाएगा, वो क्या कर रहे थे, मंदिर में आके बिठाते थे। जब वो मंदिर में बिठाते थे, वो पत्थर फिट बैठता था। अभी सोचिए कि हजारों लोग पत्थर काट रहे हैं। मुझे लगता है 80,000 या 70,000 उसमें बताया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है 80,000, यानी कि सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकलने वाले, 80,000 लोग पत्थर काट रहे थे। सुनिए, 80,000 लोगों का माइंड, विचार, बुद्धि, काम करने का तरीका अलग अलग है। 80,000 लोग पत्थर काट रहे हैं, मैं भी पत्थर काट रहा हूँ, दूसरा भी काट रहा है, लेकिन जब वो पत्थर काटेंगे तो वहीं पे वो छनी हथौड़ा वहां पे यूज कर रहे हैं, वहीं पे इस्तेमाल करे। भवन के पास छनी हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करना ऐसा नियम था। जहां पे पत्थर निकाल दे वहां पे उसको तैयार करो। तो 80,000 लोगों का माइंड, विचार, बुद्धि, काम तरीका अलग अलग है। लेकिन वो जो लोग जब पत्थर बनाते हैं, वो पत्थर लाके मंदिर में बिठाते हैं तो फिट हो जाता है। ना उसका कोना बड़ा, ना उसका कोई लंबाई बड़ी या छोटी, ऐसा वो पत्थर फिट बैठता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। उधर ही तैयार करके पत्थर तैयार होके लाके बिठाते, और वो पत्थर उसको फिट बैठता है। कैसा होगा मेरे प्यारे भाई बहन? प्रेज गॉड। अभी मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा रहस्य का प्रकाशन रख के आगे जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। हमारा नींव का वचन क्या है? पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज गॉड। अब्राहम के लिए पत्थरों में से संतान पैदा करेगा कौन? परमेश्वर। और उसने किया, उसने किया और हुआ वो वैसा। वो कौन है? प्रेज गॉड जीसस। मैंने कहा, नया नियम में वास्तविक मंदिर नहीं है। नया नियम में जो हेरोद राजा ने 46 साल बना के वर्षों में बनाया था मंदिर, वो ढा दिया गया, गिर गया, पत्थरों का पत्थर नीचे गिर गया। अभी एक आत्मिक मंदिर बन गया, वो है कलीसिया। और हमारा खुद का जीवन वो आत्मिक मंदिर बन गया। प्रेज गॉड। जीवित पत्थर बन गए, आत्मिक मंदिर, आत्मिक पत्थर बन गए। वो कौन थे? हम लोग थे। हम कहाँ पड़े थे? हम दुनिया के खदान में पड़े थे। दुनिया के खदान में पड़े थे, पाप में पड़े थे, दुनिया के कीचड़ में, दुनिया के उस मिट्टी में हम ऐसे जकड़े हुए थे। और वहां से हमें खोद कर किसने निकाला? किसने निकाला? प्रेज गॉड जीसस। ओ हालेलुया। हमें खोद कर परमेश्वर ने किसने निकाला? उसके लिए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 29 वचन। 23 अध्याय 29 वचन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 23 अध्याय 29 वचन। उसमें लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्योंकि मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या हुआ, ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन पत्थर को फोड़ डालने वाला हथौड़ा है। अभी आपको प्रकाशन मिला होगा। प्रभु का वचन जो पत्थरों को फोड़ने वाला है। हम सब मरे हुए पत्थर थे, पाप के वजह से मरे हुए पत्थर थे। दुनिया के पाप के कीचड़ में, दुनिया के खदानों में, दुनिया के पाप के मिट्टी में हम जकड़े हुए थे, मरे हुए थे। लेकिन कोई तो भी हमारे पास आया जिसने वचन का हथौड़ा हमारे ऊपर इस्तेमाल किया। वचन का हथौड़ा हमारे ऊपर इस्तेमाल किया। वचन का हथौड़ा मार मार के मुझे आकार दिया। मेरे अंदर क्या हो गया? मैं जीवित पत्थर बन गया, मेरे अंदर जीवन आ गया। कोई तो भी आके वचन का हथौड़ा मेरे ऊपर इस्तेमाल किया और दुनिया की खदान से, दुनिया के पाप के कीचड़ से मुझे निकाला और मेरे अंदर जीवन फूंक दिया और मैं जीवित पत्थर बन गया। और मुझे कहाँ पे बिठाया? आत्मिक मंदिर बोल के कलीसिया में बिठा दिया। प्रेज गॉड जीसस। अभी मैं जीवित पत्थर बन के क्या कर रहा हूं? अभी चिल्ला रहा हूं, अब्राहम की संतान बन के। प्रेज गॉड। मैं अब्राहम का लिए संतान, मैं पत्थर था, एक दिन मरा हुआ पत्थर था, लेकिन आज मैं अब्राहम की संतान बना हूं। जक्कई को यीशु मसीह कहता है,
वो मरा हुआ पत्थर था जिसमें जीवन नहीं था, पाप में जकड़ा था, कीचड़ में पड़ा था। यीशु मसीह ने जब उसको उद्धार दिया तो यीशु मसीह ने घोषणा की, ये भी अब्राहम की संतान है। वो भी चिल्लाने लगा, वो भी महिमा करने लगा, वो भी स्तुति करने लगा। आप लोग मेरे साथ है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा, एशिया की किताब में लिखा है, आपको उसने मुझे पहाड़ों में से खोद कर निकाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो उद्धार पाते हैं, जीवन पाते हैं, आत्मिक मंदिर कलीसिया में आते हैं, जहां पे आपको बिठाया है वहीं पे रहो। प्रेज गॉड जीसस। जहां पे आपको आत्मिक पत्थर बन के, आत्मिक मंदिर बोल के कलीसिया में आपको रखा है ना, वहीं पे रहो। प्रेज गॉड जीसस। लुढ़क लुढ़क के यहाँ वहां मत जाओ। समझ में आता है कि नहीं? आपने अपना घर बनाया और उस घर बनाते वक्त आपने ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया होगा। जो पत्थर आपने लगाया है, जो ईंट आपके घर में लगाया है, उसमें से 10 ईंट निकाल के, 10 पत्थर निकाल के फेंक दो तो वो जगह खाली हो जाएगी, वहां पे छेद हो जाएगा। अभी उस खाली जगह को अगर आपको भरना है तो आपको उस पत्थर को, ईंट को वहां लगाना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे पत्थर और ईंट लगा के लाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे बिटने शायद बैठेंगे नहीं। इसका मतलब है जो पत्थर, जो ईंट वहां पे है वहीं पे रहने चाहिए। एक दीवार बनाइए, घर की दीवार है, उस दीवार में लगे ईंट अगर जगह पे नहीं रहेंगे तो वो उसमें बड़ा छेद हो जाएगा, वो घर गिर जाएगा। उसी तरह से आप आत्मिक पत्थर बन के, वचन के द्वारा जीवन पाके, जिस किसी कलीसिया मंदिर में आपको बिठाया है वहीं पे रहो। वहां से लुढ़क लुढ़क इधर मत जाओ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। है ना एक बड़ा प्रकाशन? आमेन आमेन हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया आमेन। नया नियम में आत्मिक मंदिर कौन है? आत्मिक कलीसिया है। उस आत्मिक कलीसिया मंदिर के नींव प्रभु यीशु मसीह है। उसके ऊपर जो पत्थर रचे जा रहे हैं वो कौन है? जीवन पाए हुए, उद्धार पाए हुए, आत्मा को पाए हुए, हालेलुया, जीवित पत्थर बने हुए आप और हम हैं। प्रेज गॉड जीसस। वहां पे हमें परमेश्वर ने बिठाया है और हम क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, ओ अब्राहम की संतति। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, है ना, गलतियों की पत्री 3रा अध्याय में, शायद वो गलतियों की पत्री 3रा अध्याय में, गलतियों की पत्री 3रा अध्याय में शायद है वो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 3रा अध्याय में, प्रेज द लॉर्ड जीसस, मैं आपके पढ़ूंगा। देखो, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, 13 वचन, 3:13, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से चुनेगा, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और 14 वचन कहेगा, वह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष अन्य जाति को मसीह यीशु में मिले। मसीह यीशु कौन है? एक जीवित पत्थर है, हालेलुया, जिसको लोगों ने ठुकराया। उस पत्थर के ऊपर विश्वास करने वाले कभी लज्जित फज्जित नहीं होंगे, वो भी पत्थर बन जाएंगे, जीवन पाए पत्थर जाएंगे। वो कौन है? अब्राहम के आशीष पाने वाले लोग हैं। हम भी अब्राहम के संतान बन गए हैं और हम क्या कर रहे हैं? अभी चिल्ला रहे हैं। वो पत्थर चिल्ला रहे हैं, प्रेज गॉड, आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आत्मा में परमेश्वर का गुणगान गा रहे हैं। हालेलुया। एक दिन हम मरे हुए थे, हम पत्थर जैसे थे, आज हम आत्मिक जीवित पत्थर बन गए। कैसे? वचन का हथौड़ा, सुसमाचार का हथौड़ा हमारे ऊपर किसी ने तो इस्तेमाल किया। दुनिया के खदान से हमें निकाला, हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाल दिया, जीवन का आत्मा डाल दिया। अभी हम चिल्लाने लगे हैं। प्रेज गॉड। चिल्लाते रहेंगे, कोई हमें चुप नहीं कहेगा। प्रेज द लॉर्ड। चुप नहीं कर सकता है, हालेलुया, चुप नहीं कर सकता है। वो कहता है ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज गॉड। वो पत्थर कौन है? हम लोग हैं। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। ग्वालियत को मारने के लिए, ग्वालियत को मारने के लिए जब ये वो दाऊद जा रहा था तो दाऊद ने तलवार या भाला या कोई बड़ा शस्त्र नहीं लिया। उसने अपने हाथ में सिर्फ 5 पत्थर लिए, जो 5 पत्थर नदी में से उठाया। इसे कहा है नदी में से, ओड़े में से उठाया।
जो पत्थर हालेलुया नदी में से ओड़े में से उठाया, वो पत्थर कैसे थे? बहुत चिकने और चुपड़े थे। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। इसमें बहुत बड़ा प्रकाशन प्रभु हमें दे रहा है। जो पत्थर नदी में पड़े हैं वो चिकने चुपड़े कैसे हो जाते हैं? उसने जो 5 पत्थर उठाए नदी में से, वहां पे तो बहुत सारे पत्थर होंगे ना, आजू बाजू में पहाड़ में लटके होंगे, यहाँ वहां पड़े होंगे। वो पत्थर उसने क्यों नहीं उठाए? नदी में से ही क्यों वो पत्थर उठाए? क्यों वो पत्थर 5 उठाए? बाकी के तरफ तो पत्थर थे, वो मार सकता था। उसने ओड़े में से ही क्यों 5 पत्थर उठाए? उसमें एक बड़ा प्रकाशन क्या है? प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि नदी में जब पत्थर रहता है तो उस नदी में जो पानी बहता है वो बहुत जोर से बहता है। वो बहुत जोर से बहता है वो पानी। जब बहता है ना, बहते हुए पानी में जो पत्थर पड़ा रहता है ना, वो पानी लग लग के उस पत्थर को क्या करता है? चिकना बना देता है। आप नदी में जाओ तो आपको क्या मिलेंगे? ऐसे पत्थर मिलेंगे जो चिकने हैं। प्रेज द लॉर्ड, चिकने चुपड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना, कोने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि वो पानी के वजह से पानी लग लग के वो चिकने हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि वो पत्थर नदी में पड़े हुए पत्थर हालेलुया चिकने गोल हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से पानी जाता रहता है, पानी जाता रहता है, पानी जाता रहता है, पानी जाता रहता है। आखिर में वो बड़ा पत्थर चिकना हो जाता है। इसका प्रकाशन क्या है मेरे प्यारे? नदी क्या है? वो नदी है पवित्र आत्मा की नदी। प्रेज गॉड जीसस, प्रभु के वचन की नदी। हालेलुया। वो नदी में तुम्हारे मेरे जैसा व्यक्ति, पत्थर जो आड़ा टेढ़ा पत्थर है, कैसा भी जीवन जी रहा था, कैसे भी चल रहा था, कैसे भी बात कर रहा था, कैसे भी कह रहा था, कैसे भी कुछ बोल रहा था, ऐसा आड़ा टेढ़ा जीवन जी रहा व्यक्ति जब पवित्र आत्मा के नदी में डूब जाता है, जो पवित्र वचन के पानी में डूब जाता है, तो पानी लगने के वजह से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से, उस पवित्र आत्मा के नदी में डूबने के वजह से चिकना हो जाता है। उसका आड़ा टेढ़ा वाड़ा सब निकल जाता है। प्रेज का जीसस, हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा के नदी में, वचन के नदी में डूबना चाहिए। तभी हम क्या हो जाएंगे? चिकने चिकने पत्थर हो जाएंगे। तभी शैतान को खराब कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आड़े टेढ़े पत्थर, कोने वाले पत्थर, आले किनारे वाले पत्थर को मारता तो उस ग्वालियत के माथे के ऊपर निशाना नहीं लगता। चिकना पत्थर ही चाहिए जो ग्वालियत को खत्म करेगा। प्रभु की आत्मा आपसे कह रही है, आपके अंदर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, वचन के नदी में डूबे हैं, पवित्र आत्मा के नदी में डूबे हैं, और आप प्रभु के लिए चिकने चुपड़े हो गए हैं, आपके जीवन से सारी बुरी बातें, पाप के किनारे, सारे पाप के कोने निकल गए हैं, और परमेश्वर के सामने आप चिकने हो गए, आत्मा से भरे हैं, तो आप निशाना लगा के हर शैतान के आक्रमण को, हर शैतान की दुष्ट शक्ति को, हर शैतान के हालेलुया हर एक शस्त्र को आप नीचे गिराएंगे। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? ओ मेरे प्यारे भाई बहन, आप और मैं जीवित पत्थर हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा के नदी में, वचन के नदी में, प्रेज गॉड, पड़े पड़े हमें वचन का पानी लगना चाहिए, पानी लगना चाहिए, पानी लगना चाहिए, पानी लगना चाहिए, जिसमें हम चिकने चुपड़े हो जाते हैं। हमसे निकले हुए जो किनारे हैं, बुरे कामों के किनारे हैं, वो सब कट जाते हैं, और हम अच्छे पत्थर बन के परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाते हैं, और हम चिल्लाते हैं होशाना, ओ प्रेज गॉड, महिमा स्तुति करते हैं। आप लोग मेरे साथ है कि मेरे प्यारे भाई? प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम जीवित आत्मिक पत्थर हैं जो चिल्लाते और प्रभु की महिमा करते हैं। आइए हम अपना समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। बहुत बड़ा प्रकाशन है, यह अध्ययन बहुत बड़ा है। प्रेज गॉड जीसस, मैं आपके लिए जरूर ये आगे लेके आऊंगा। गधी के ऊपर ही क्यों आया, बच्चे के ऊपर, वो भी प्रकाशन में जब समय मिलेगा तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, सहायता करे। अगर आपको ये प्रकाशन समझ में आ रहा है तो आज हम प्रार्थना करने जाएंगे और प्रभु को आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, हम चिल्लाएंगे, गीत गाएंगे, प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
क्योंकि आप मरे हुए नहीं है, आप जीवित पत्थर है, आत्मिक जीवित पत्थर है। आपके अंदर जीवन है, आपने आत्मा पाया है, आपने प्रभु का जीवन पाया है। अभी आप पाप में नहीं, अंधकार में नहीं, पाप के चिचड़ में नहीं, आप आत्मिक मंदिर कलीसिया के आत्मिक पत्थर बन के परमेश्वर के लिए चिल्लाना है, प्रभु के लिए गीत गाना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर आप मेरे साथ हैं तो परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मेरे साथ हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। तूने हमें बड़ा प्रकाशन दिया प्रभु, हालेलुया, बड़ा प्रकाशन दिया प्रभु। हम एक जमाने में प्रभु पाप की कीचड़ में, पाप के मिट्टी में हुए थे, ये दुनिया के खदान में हुए थे, हमारे अंदर जीवन नहीं था। हम ऐसे ही से जीवन में प्रभु कोई सीधा नहीं था। तेरा वचन, तेरा सुसमाचार का हथौड़ा हमारे ऊपर किसी ने तुम्हें इस्तेमाल किया और राजमिस्त्री के जैसे प्रभु हमारे जीवन से जो नहीं चाहिए थे निकाल दिए और हमें प्रभु ऐसा एक पत्थर बना दिया, ऐसा एक आत्मिक जीव तेरे आर बना दिया, आत्मिक मंदिर कलीसिया को छोड़ दिया। प्रभु आज मैं तेरे लिए चिल्लाऊंगा, तेरे लिए गीत गाऊंगा, तेरे लिए महिमा करूंगा। हालेलुया, मुझे कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोग मेरे प्रभु को धन्यवाद करते रहिए। उस पवित्र आत्मा के नदी में डूब जाइए, उस वचन के नदी में डूब जाइए, सारे विचार निकल से जाएंगे और चिकने चुपड़े बन के और शैतान को गिराइए, शैतान के सारी बातें यीशु मसीह के नाम से। आइए जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वही हमारा आत्माएं, भटकती आत्माएं मेरे पर हमने भरोसा किया है, नहीं होंगे अनुग्रहकारी और दयालु पिता। पिता तू प्राकार नहीं, पिता हम आप जानते हैं मेरे जीवित पत्थर है, तेरे ऊपर हमने विश्वास किया है, हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, भरोसा किया है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे लिए मैं तेरे लिए गाएंगे, मेरे पवित्र आत्मा मेरे अंदर अच्छा है खुदावन। पिता आमीन, धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु के नाम की जय। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद सारे लोगों के लिए, धन्यवाद। मैं चलेगा पिता, जितने भी भाई बहन बिलख रही हैं खुदावन, हर की आत्मा आपको देखता है। पीछे मैं तूने गर्भ से लेकर अब तक बचाया है मेरे पवित्र आत्मा में चाहता हूँ हर एक सांस को धोना धन्यवाद लगाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता चंगाई पूरे चार दीवारी मेरे परमेश्वर पिता पड़ोस में रहने वाले मेरे परमेश्वर पिता मेरे परमेश्वर पिता लोग पूछते मेरे साथ न आए नलो चुंगा नलो चुंगा नलो चुंगा। मेरे परमेश्वर पिता मेरे विश्वास से क्या वाला समय मेरे परमेश्वर पिता मेरे घराने के लिए मेरी जिंदगी को तू देखने वाला परमेश्वर के साथ आपके हाथों में आपके हाथों में साथ में धन्यवाद।
यीशु मसीह, प्रेज का धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम की जय हो प्रभु। आज दुनिया के लोग हमें चुप करना चाहते हैं, दुनिया के लोग हमें प्रभु आराधना में स्तुति करने में बाधा डालना चाहते हैं, दुनिया के लोग हमें प्रभु रोकना चाहते हैं, दुनिया के लोग प्रभु हालेलुया हमें प्रेज गॉड हमारे ऊपर प्रभु दबाव डालना चाहते हैं, दुनिया के लोग हमारे सामने रुकावटें डालनी चाहते हैं, लेकिन तेरा वचन हमारे पास आया, हालेलुया चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर जीवित पत्थर हमें प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरे प्रभु हथौड़े के द्वारा तूने हमें प्रभु जीवित से हमें निकाला, बुराई से हमें निकाला, अंधकार से हमें निकाला और हमें एक जीवन देके तेरी कलीसिया मंदिर में हमें बिठाया प्रभु। हम चिल्लाएंगे, गीत गाएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, हालेलुया हमें कोई झूठ नहीं मिटा सकता। अब्राहम के लिए प्रभु तूने हमारे लिए संतान बना दिया, प्रेज गॉड जीवित कर दिया, जीसस उसके आशीष हमें दिए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया पवित्र आत्मा के नदी में तूने हमें डाल के हमें चिकना चुपड़ा बना दिया, हमारे जीवन से हर बुराई को हटा दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर यीशु के नाम से हजारों गॉलिब भी आएंगे, उसको रोन देंगे, हम उसको नष्ट करेंगे। हर समस्या, हर बुरी बात, हर बुरी आदत, हालेलुया हर दोष, प्रेज का झूठे आरोप, शैतान के आक्रमण यीशु के नाम से हम धमकाते हैं प्रभु। हालेलुया हमारे जीवन से निकल जाने के लिए हम आज्ञा करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम जीवन पाए हुए हैं, जीवन पाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको एक नया प्रकाशन प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हम मरे हुए नहीं है, जीवन पाए हुए हैं, पत्थर है, कलीसिया मंदिर में बिठाए गए हैं। हम चुप नहीं रहेंगे, हम चिल्लाएंगे, हम चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे, सहायता करे।